नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और जैसा कि आप भी जानते होंगे कि 16 तारीख यानी कि 16 जनवरी से कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, जिसका हम सभी को इंतजार था बहुत लंबे अरसे से। लेकिन इस इंतजार के खत्म होने के साथ ही एक बड़ा सवाल है जो शायद से आपके जहन में भी आया होगा और कई लोगों ने सवाल पूछा भी है। सवाल यह है कि क्या एक बार कोरोना की जैसी वैक्सीन लग जाएगी तो क्या कोरोना से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी? क्या एक बार वैक्सीन लगने के बाद जो कोरोना होने का खतरा है, इससे संक्रमण का खतरा, वो खत्म हो जाएगा? क्या कभी भी कोरोना होगा नहीं? तो इसका जवाब है वो खुद एम्स के डायरेक्टर यानी कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से इसका जवाब दिया गया है। और उन्होंने बताया है कि आखिर वैक्सीन लगने के बाद क्या आप एक बार फिर से कुछ वैसे बेफिक्र हो सकते हैं जो बेफिक्री कोरोना महामारी के दौर से पहले थी। यानी कि क्या आप एक बार वैक्सीन लगने के बाद कुछ उसी तरह से बेफिक्र होकर घर से बाहर निकल सकते हैं बिना किसी प्रिकॉशन के, यानी कि बिना किसी मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, 2 गज की दूरी को मेंटेन किया बिना सावधानी के? क्या आप वैसे निकल सकते हैं? क्या कोई खतरा नहीं होगा? तो इसका जवाब ये सामने आया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से कि नहीं, हमें फिर भी सावधान रहना ही होगा। वैक्सीन लग गई कोई बात नहीं, वैक्सीनेशन हो गया बहुत अच्छी बात है, इससे हमें इम्यूनिटी मिल जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के खिलाफ डेवलप जरूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस तरह से बेफिक्र होकर पहले की तरह चहलकदमी कर सकते हैं, घर से बाहर जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? आखिरकार ऐसी बात क्यों कही गई है? ये भी अब मैं आपको पॉइंट वाइज ही समझाने वाला, बहुत गौर से ये पूरा वीडियो आप समझिएगा कि आखिर क्यों एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, और जाहिर सी बात है आप समझिए कि जब एम्स के डायरेक्टर खुद ये बात बोल रहे हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, तो उनकी बात में कितना वजन है, वो क्यों आपको सावधान कर रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, अब आप इस बात को समझिए। सबसे पहली बात ये कि जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से कहा गया, और जैसा आप भी जानते हैं, आपके पास लगातार हम भी खबरें शेयर कर रहे हैं डॉक्टर्स के माध्यम से, जो वैक्सीनेशन को लेकर जो टीम लगातार काम कर रही है उनकी तरफ से बताया गया कि जो वैक्सीन है, पहली बात तो ये है कि सिंगल डोज नहीं होगा, 2 डोज में ये वैक्सीन लगेगी। तो फर्स्ट डोज और इसके बाद आएगा सेकेंड डोज, यानी कि 2 डोज हर शख्स को 2 डोज की जो वैक्सीन है कोरोना वैक्सीन वो लगेगी। अब जब 2 डोज की वैक्सीन लगेगी तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रखा गया डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से कि जब पहला डोज आपको वैक्सीन लग जाएगा तो इसके बाद पूरे तौर पर आपको जो बचाव है कोरोना के संक्रमण से या फिर कोरोना वायरस से, जो फुल प्रोटेक्शन है, आपको सिर्फ फर्स्ट डोज के बाद नहीं मिलेगा। जो दूसरा डोज है वो बहुत जरूरी है लगना। सेकेंड डोज लगने के बाद भी 2 हफ्ते का वक्त लगेगा जब आपके अंदर वो कोरोना वायरस के खिलाफ जो फुल प्रोटेक्शन या जो एंटीबॉडीज हैं जो कि आपका बचाव करेगी कोरोना वायरस से, इससे डेवलप होने में 2 हफ्ते का वक्त आप में मिनिमम लगेगा। और काफ़ी हद तक आपके बॉडी रिस्पांस पर भी ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं कोरोना वायरस के खिलाफ ये डेवलप हो रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि वैक्सीन लगने के तुरंत बाद ही आप को कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं बरतनी है कि ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए या फिर आपके जो भी नज़दीकी करीबी हैं उनके लिए खड़ी हो जाए। तो इस बात का तो आपको एक पहली बात यह है कि ख्याल रखना होगा। दूसरी बड़ी बात जो बताई गई है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से कि वैक्सीन लगने के बाद ये ज़रूर है कि आपको जो प्रोटेक्शन है, जो बचाव है, वो कोरोना वायरस से मिल ज़रूर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वायरस है वो आप पर अटैक नहीं कर सकता या फिर जो संक्रमण है वो आपको नहीं हो सकता। बचाव कैसा होगा ये भी समझाया गया। वैक्सीन लगने के बाद अगर कोई भी शख्स कोरोना वायरस से संक्रमित एक बार फिर से हो जाता है, जिसकी संभावना भी जताई गई है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से, तो ये जरूर होगा कि उसकी कंडीशन बहुत सीवियर, बहुत गंभीर नहीं होगी, बहुत ही गंभीर स्टेज तक उसकी जो बीमारी है वो नहीं जाएगी। उसे नज़ला, ज़ुकाम, सर्दी जुकाम जो होता है या फिर बहुत हल्के, बहुत ही माइनर सिम्टम्स हैं वो ज़रूर उसमें नज़र आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आईसीयू तक में जाने की नौबत आ जाएगी, हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। वैक्सीन लगने से कम ये एक जो प्रोटेक्शन है वो ज़रूर मिल जाएगी कि जो हालत है वो गंभीर नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये इस बात का ख्याल रखना होगा और यही वजह है कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बोला कि हमें सावधान रहना होगा वैक्सीन लगने के बाद भी। और दूसरी बड़ी बात
कि जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, यानी कि जो टीकाकरण का अभियान शुरू हो रहा है 16 जनवरी से, ये अलग अलग फेजेस में है। सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको ये टीकाकरण होगा, यानी कि उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। 3 करोड़ के आसपास जो संख्या है, और उसके बाद फर्स्ट फेज में ही आगे चलकर 30 करोड़ की जो जनसंख्या है उसको कवर करने का टारगेट रखा गया है सरकार की तरफ से, लेकिन उसमें भी प्रायोरिटी को सेट किया गया है। इसके बाद 50 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनका नंबर आएगा, और इसके बाद नंबर आएगा जो 50 साल से नीचे है लेकिन उनको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई बीमारी है, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। और उसके बाद फिर जो बाकी लोग हैं उनका नंबर आएगा। अब आप ये समझिए कि मान लीजिए कि आपकी फैमिली में अगर आप इसमें से किसी भी एक कैटेगरी में आ रहे हैं, किसी भी एक श्रेणी में आ रहे हैं प्रायोरिटी लिस्ट में जिससे वैक्सीन लग रही है, और आप मान लीजिए कि आपको वैक्सीन लग गई, और आउट ऑफ 5 मेंबर्स अगर मान लीजिए 2 मेंबर्स को वैक्सीन लग गई और 3 मेंबर्स को वैक्सीन नहीं लगी है, और आप की कोई भी असावधानी या फिर आपकी तरफ से कोई भी लापरवाही बरती गई और उसकी वजह से आप कोरोना वायरस की संक्रमण की चपेट में आते हैं और आपके अंदर वो वायरस का संक्रमण आ जाता है, और भले ही क्योंकि वैक्सीन आपको लग चुकी है, आपके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं, और भले ही आपका वो जो संक्रमण है वो ज़्यादा गंभीर स्थिति तक आपको नहीं पहुंचाता, बहुत हल्का फुल्का सर्दी जुकाम होता है और इसके बाद ही आपका जो संक्रमण वो खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपके अंदर वो संक्रमण है, लेकिन बाकी वो लोग जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कि आपके करीबी हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगी है, तो वो अभी भी उस रिस्क ग्रुप में बने हुए हैं जिन्हें कोरोना का गंभीर संक्रमण हो सकता है। तो यही वजह है कि भले ही आपको वैक्सीन लग जाए, लेकिन एक लंबे दौर तक हमारी जो प्रैक्टिस है, यानी कि मास्क लगाने की, 2 गज की दूरी वाली जो हमारी प्रैक्टिस है, सैनिटाइज अपने हाथ को करने की या फिर हाथ धोने की, प्रॉपर हाइजीन रखने की, ये सारी जो हमारी प्रैक्टिस है इसे हमें वैसे ही रखना होगा। कम से कम ये जो कहा जा रहा है कि एक लंबे दौर तक, तो जब तक जो फुल वैक्सीनेशन है नहीं हो जाता, तब तक तो हमें कम से कम इस प्रैक्टिस को फॉलो ही करना होगा। तो एक बार फिर से जो बात रणदीप गुलेरिया की तरफ से कही गई, हम सबको समझना होगा और हमें इस बात का पालन करना होगा कि भले ही वैक्सीन लग जाए लेकिन सावधान रहना होगा, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी एक और कुछ इस तरह से आपके लिए ज़रूरी जानकारी, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। नमस्कार।